प्रधानमंत्री मोदी का असली चेहरा फिर एक बार हुआ जग जाहिर। जापान में कर दिखाया कुछ ऐसा काम। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा कि गौरतलब है, प्रधानमंत्री मोदी ये जापान के दौरे पर लगातार बने हुए हैं। इस दौरे के अंदर में लगातार वो बैठकें कर रहे हैं, खास लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बड़े ही तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर को लेकर लगातार लोग उनके ऊपर में तंज कस रहे हैं, अनेकों बातें सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कुछ बातें लिखी है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या लिखा और उसके बाद में इस पूरे मसले को लेकर हम चर्चा करेंगे। सुश्री हिरोको ताकायामा से मुलाकात की। एक सम्मानित कलाकार जिनका भारत के साथ घनिष्ठ संबंध है। उन्होंने भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। उसने मुझे अपनी कलाकृति भी प्रस्तुत की। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी एक महिला के साथ में खड़े हैं। उनके हाथों में एक तस्वीर है, जिस तस्वीर में आप खास तौर पर देख पाएंगे अजंता और एलोरा की वो प्रसिद्ध तस्वीर, वो जहां पर कलाकृति की गई है, जो कलाकृति दर्शाती है इस देश के अंदर में सम्राट अशोक का राज था। जिस सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, उस बौद्ध धर्म को प्रचार और प्रसार करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर में उन्होंने तमाम जगहों पर गुफाओं के अंदर में कलाकृतियों को काम करने का काम किया, पहाड़ों को तराशने का काम किया। और उसी के एक कलाकृति के तौर पर यहां पर फ्रेम आप देख पा रहे हैं, जिस फ्रेम के अंदर में उसी की एक तस्वीर यहां पर आपको झलक रही है। और ये जो आप महिला को देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ में, ये वही महिला है जिस महिला के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को ये फ्रेम दी गई है, जिस फ्रेम के अंदर में ये प्रसिद्ध तस्वीर है। बता दें कि जापान की ये प्रसिद्ध महिला कलाकार है, जिस महिला कलाकार ने प्रधानमंत्री मोदी को ये तस्वीर तोहफे में दी है। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत की जो आखिर जो संस्कृति है, इस संस्कृति को मुझे यहां पर जिस प्रकार भेंट दिया गया है, यह कहीं ना कहीं बहुत अतुलनीय है और मेरे लिए एक सम्मानजनक बात है। दूसरी तौर पर यहां पर देखेंगे भारत के अंदर में जब प्रधानमंत्री मोदी रहते हैं, जिस प्रकार वो अपने भाषणों के माध्यम से मंचों पर बड़े बड़े बुलंदी के साथ में ये बात कहते हैं, बजरंग बली की जय, जय श्री राम, तमाम तरीके के इस प्रकार के नारे लगाते हैं और अपने आप को हिंदू बताते हैं। साथियों, आप यहां पर देख पाएंगे किस प्रकार यहां पर दोहरी मानसिकता और मुखौटे के पीछे का आखिर असली चेहरा क्या है, आप सब सही मायने में जग जाहिर तौर पर समझ पाएंगे। किस प्रकार विदेशों के अंदर में, खास तौर पर बौद्ध राष्ट्र के अंदर में जाकर प्रधानमंत्री मोदी बड़े डंके की चोट पर बताते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, लेकिन उसी बुद्ध के देश में भारत में अगर वापस वो लौटते हैं तो किसी भी प्रकार के बुद्ध की बात करते हुए नजर नहीं आते। अगर बात भी करेंगे तो उनके विचारों पर अमल करते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आते। लेकिन इसी जगह, इसी तर्ज पर अगर वो विदेश में जाते हैं तो बड़े ही गौरव से, बड़े ही मान सम्मान के साथ में बात करते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, बुद्ध की भूमि से आया हूं। और ऐसे में तमाम वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं बुद्ध को मानते हैं, उनके विचारों को मानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को इस बात से मान सम्मान देते हैं कि आखिर वो बुद्ध की भूमि से आए हैं। और इसी प्रकार लगातार उनके साथ में वो भारत से आए हैं, बुद्ध की भूमि से आए, इसलिए मान सम्मान लगातार उनको मिलता है। और इसी के साथ साथ दूसरे तौर पर उन्हें मान सम्मान मिलता है कि वो भारत का नेतृत्व करते हैं, भारत के वो प्रधानमंत्री है। लेकिन जब इन तमाम बौद्ध राष्ट्रों को प्रधानमंत्री मोदी की असल सच्चाई पता हो जाएगी कि भले ही वो विदेश के अंदर में तमाम जापान और बौद्ध राष्ट्र के अंदर में आकर बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन अपने भारत के अंदर में वो किसी भी प्रकार के बुद्ध की बात नहीं करते, उनको विचारों को अमल में लाने की बात नहीं करते, तो उसके बाद में तमाम इन बौद्ध राष्ट्रों का क्या रवैया होगा, ये भी कहने के गंभीर सवाल बना हुआ है। तो आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि विदेशों के अंदर में जाकर प्रधानमंत्री मोदी किस प्रकार यहाँ पर दोहरी मानसिकता वाली जिंदगी जीते हैं और भारत के अंदर में आकर वो किस प्रकार अपने वोटों की राजनीति करने के लिए, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के तर्ज पर काम करते हुए नजर आते हैं। तो आखिर इस देश की जनता को समझना पड़ेगा, भारत की जनता को समझना पड़ेगा, आखिर ये विदेशों के अंदर में जहां पर बौद्ध राष्ट्र माना जाता है, जापान के अंदर में हिरोशिमा है, नागासाकी है, जहां पर परमाणु बम गिराने के बाद में भी जापान किस प्रकार अपने पैरों पर आखिर खड़ा हो जाता है, इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह यह है कि ये लोग तमाम
बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उनके विचारों को अपने जिंदगी के अंदर में अमल में लाने वाले लोग हैं, जिसके कारण उनको पता है कि इस देश के अंदर में विचारों के साथ में किस प्रकार जिंदा रहा जाता है, अमन चैन के आके जिंदगी किस प्रकार जी जाती है, जातिवाद के नाम की कोई चीज नहीं होती, बंधुता किस प्रकार हो, मैत्री किस प्रकार बनाई जाए, ये तमाम तरीके से चीजें जापान जैसे देशों के अंदर में अमल में लाई जाती है। और इसीलिए वहां पर बुद्ध को और भारत को बड़े ही मान सम्मान से देखा जाता है और भारत से आए हुए लोगों को बहुत ही मान सम्मान इन तमाम देशों के अंदर में दिया जाता है। लेकिन इस देश के अंदर में वो तमाम लोग जो कहते तो है मैं बुद्ध के देश से आया हूं, लेकिन भारत के अंदर में लाकर वो इस देश के अंदर में बांटने का काम करते हैं, इस देश के अंदर में जातिवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं, इस देश को तमाम हिंदू राष्ट्र को तब्दील करने के लिए सतत काम करने का बात करते हैं, भारतीय संविधान को बदलने की बात करते हैं। आखिर इनका जो चेहरा ये फिर एक बार जग जाहिर हो चुका है और तमाम तरीके की चीजें आखिर इस सवालों को लेकर किस प्रकार भारत अपने इस सवालों का जवाब देगा या फिर नहीं देगा, यह बड़ा ही गंभीर सवाल बना हुआ है। इन तमाम वायरल हो रही तस्वीर को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है? प्रधानमंत्री का मोदी का जो असली चेहरा है फिर एक बार पूरे देश और दुनिया के सामने में उजागर हो चुका है, इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।